मेरी जर्नी एक बहुत स्मॉल टाउन से एंटरप्रेन्योर तक की शिफ्ट है। एक साधारण से गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी किया और उसके बाद मैंने लास्ट ईयर अपनी खुद की कंपनी और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। मुझे शुरू से लोगों को पढ़ाने का और लोगों को एजुकेट करने का बहुत पैशन था। जिनको भी मैं पढ़ाती थी वो सारे बच्चे टॉप करते थे। एक मोमेंट ऐसा आया कि मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आने लग गई कि मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी उसको। मैं अगर हर्डल्स की बात करूँ तो सबसे पहला तो सोसाइटी प्रेशर रहता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सोसाइटल प्रेशर और सोसाइटी का जजमेंट रहता है, जिससे हम डरते हैं और कुछ ना करने के लिए, मतलब कुछ भी करने से हम डरते हैं। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। आज आपल्या बरोबर आहे पूर्वा श्रीवास्तव मैम। वेलकम मैम, आप हमारे यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, उनको शेयर कर पाऊँ। सो मेरा नाम पूर्वा श्रीवास्तव है और मैं भोपाल के एक छोटे से गाँव बंजारी से बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी एक बहुत स्मॉल टाउन से एंटरप्रेन्योर तक की शिफ्ट है। तो मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल बीपीओ एक सपोर्ट में जॉब करने से। एक साधारण से गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी किया और उसके बाद मैंने लास्ट ईयर अपनी खुद की कंपनी और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। वाओ, आई गेस आप 10 इयर्स जॉब कर रहे थे एंड वहाँ से आप एंटरप्रेन्योर के यहाँ इसमें स्विच कैसे हुए? एक्चुअली मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है शुरू से। इट वाज बाय चांस आई कैन से, बिकॉज मुझे शुरू से लोगों को पढ़ाने का और लोगों को एजुकेट करने का बहुत पैशन था। कुछ फैमिली के ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं 12th क्लास के बाद अपनी एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी, जबकि मैं एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट थी। मैंने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, पर मुझे उसके बाद में गैप आ गया और मुझे 1 साल का ड्रॉप आउट लेना पड़ा। तो उस टाइम पे मैंने एजुकेशन लोगों को देना शुरू किया, लोगों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया एंड मैंने 4 साल तक वो कंटिन्यू किया। उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और अपना पढ़ाई साथ में करी। फिर उसके साथ चलते चलते मेरा ये पैशन डेवलप होता गया कि मुझे लोगों को ट्यूशन्स देना बहुत अच्छा लगता है और जिनको भी मैं पढ़ाती थी वो सारे बच्चे टॉप करते थे। तो उसके साथ मैंने फिर आईटी में स्विच किया और वो स्विच करते करते लास्ट 4 सालों से मैंने वापस लोगों को कोडिंग पढ़ाना शुरू किया। सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी है, मैं उसी में काम किया है मैंने 10 साल। तो वो मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत हुई। एक मोमेंट ऐसा आया कि मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आने लग गई कि मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी उसको। फिर मैंने टीम की हायरिंग करना शुरू किया। अपनी जॉब के साथ साथ मैंने ये सब चीजें शुरू करी एंड देन एक मोमेंट ऐसा आया कि मेरे से दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही थी एंड आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। तो मैंने अपनी 10 साल की आईटी की इंडस्ट्री को एंड किया एंड अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर किया। इससे कुछ लॉकडाउन का कुछ ये नहीं है? लॉकडाउन से फायदा हुआ है क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो आप अपना काम अपने हिसाब से मैनेज करके जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप अपने पैशन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दे सकते हो। सो डेफिनेटली लॉकडाउन का फायदा तो हुआ है कि लॉकडाउन के बाद मैंने कभी अपने ऑफिस की शक्ल देखी भी नहीं थी और उस दौरान मैंने काफी ट्रेनिंग वगैरह देना स्टार्ट किया फुल फ्लेज। तो बहुत लोगों का ऐसे रहता है कि लॉकडाउन में जॉब चली गई, इसकी वजह से हम लोग एंटरप्रेन्योर बने। आपका उल्टा है कि आप उससे इंस्पायर होके आपने एंटरप्रेन्योरशिप में पैर रखा है। बिल्कुल। क्या क्या हर्डल्स आते हैं मैम, आप इस इंडस्ट्री में जैसे काम कर रहे हो, क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है? मैं अगर हर्डल्स की बात करूं तो सबसे पहला तो सोसाइटी प्रेशर रहता है, क्योंकि एज अ वुमेन हमें हमेशा ये डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। आई टेल यू, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लास्ट ईयर तक प्राइवेट था क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं कर पा रही थी इस डर से कि लोग मुझे जज करेंगे और क्या बोलेंगे। फिर जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में। इट्स अ मॉडर्न एरा। तो फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक किया, जो एक फर्स्ट स्टेप था मेरे लिए जजमेंट से ओवरकम करने का कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोलने वाली है। एंड देन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सोसाइटल प्रेशर और सोसाइटी का जजमेंट रहता है, जिससे हम डरते हैं और कुछ ना करने के लिए, मतलब कुछ भी करने से हम डरते हैं।
नाइस। जो आपकी ये जर्नी रही है, आई गेस आप जोश टॉक पे भी थे, एंड आपके अचीवमेंट्स बताइए हमें, हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा आपके सारे अचीवमेंट्स सुनने में। और जैसे आपकी जर्नी रही है और जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो लोग आपको फॉलो करने में भी आसानी हो जाएगी। प्लीज़ टेल योर ये आपकी बहुत बहुत अच्छी है फॉलो करने वाली, पर मैं इसमें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती हूँ, क्योंकि मैंने ना मेरी लाइफ में कोई मेंटोर रहा है ना कोई गुरु, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है। मैंने हमेशा खुद से कम्पीट किया है। और मैं ये अपनी सारी ऑडियंस को हमेशा बोलती हूँ कि आप rather than comparing yourself with others, आप खुद से कम्पीट करो। अगर आपने आपके प्रीवियस वर्जन से, ओल्डर वर्जन से खुद को एक वर्जन बेहतर बनाया है, तो आप समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हैं। मैं बात करूँ अपने अचीवमेंट्स की, तो 10 साल के बाद मुझे लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स मिली हैं। पिछले 2 सालों से लाइफ इज़ बीइंग गुड टू मी, एंड उसके पहले की जितने भी स्ट्रगल्स हुआ करते थे वो सब अब मुझे बहुत पीछे लगते हैं। और मैं हंसती हूँ अब उन सारी चीज़ों पे जो मुझे मिलती थी उस टाइम पे, वो बहुत बड़ी चीज़ें लगती थी। बट स्पेसिफिकली अगर मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मुझे 2023 में इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। सुधा चंद्रन जी ने मुझे वो रिकग्निशन दिया था। और उसके बाद में इंटरनेशनली मुझे अभी रिसेंटली जनवरी में दुबई में इंटरनेशनल स्पीकर का अवार्ड मिला, जहाँ पे मेरा स्पीच था दुबई में, और वो मुझे वहाँ के शेख ने दिया था वो अवार्ड। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे 2 बार मुझे फीचर किया गया है कंपनीज के थ्रू और मेरे सर्विसेज के थ्रू। एंड जोश टॉक्स इज माय रीसेंट अचीवमेंट, एंड नेक्स्ट टेडेक्स है। तो अब जब मैंने खुद की ये जंग जीत ली है कि मैंने अभी रुकना नहीं है, अब ना ही पीछे मुड़ के देखना है। आप आपकी विजन के बारे में मुझे बता रहे थे। अभी मेरा विजन सिंपल है कि जो पुरानी पूर्वा थी वैसी अब कोई ना रहे। मेरा विजन है कि जो जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक पुश अगर मेरी तरफ से मिल सके तो आप समझ लीजिए मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा। मेरा मिशन है कि मैं 2030 तक 10 करोड़ लोगों को एम्पावर कर सकूं उनके करियर में, उनको अपस्किल करने में। कोई भी अगर हेल्प लगती है तो आई विल ऑलवेज बी देयर। सो ये मेरा विजन बहुत क्लियर है कि लोग खुद में जो भी वो सोचते हैं और खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से जो डाउन रहते हैं वो वहाँ से निकल के और मुझे फॉलो ना करें, वो खुद के पैशन को फॉलो करके और अपने ड्रीम को फुलफिल करें। जो हमारी ऑडियंस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मैंने कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख के खुद को मोटिवेट नहीं किया है। तो मैं अगर ऑडियंस को ये बोलूँगी कि आप मेरे अचीवमेंट्स को देखो और फिर मोटिवेट हो, दैट्स द रॉन्ग वे। आपको खुद देखना है कि आपको क्या पसंद है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, राइट? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ बिल गेट्स की। मैंने 2 दिन पहले ही उनकी एक स्टोरी पढ़ी थी, बुक की, उनके बिजनेस की। बिल गेट्स मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था शुरू में, तो उन्होंने एक पार्टनर रखा था एंड उनका पार्टनर डाइड एक स्टॉर्म में। तो उनका बिजनेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। और बिजनेस अफेक्ट होने के बाद में उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा मन पे लिया कि मतलब उन्होंने उस पेन को एक्चुअली जो रियल लाइफ पार्टनर के जाने के पेन होता है उससे कंपेयर किया है। तो हम बिजनेस को उतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं है, स्पेशली लेडीज़। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर चलाना है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली है करियर चलाना। तो बिल गेट्स की उस स्टोरी से मैंने ये सीखा कि जो ये पेन है ना, ये पेन जो हमें रियल लाइफ में होता है, ये सिमिलर पेन हमें करियर में भी होना चाहिए। जैसे कि उनको अपने बिजनेस पार्टनर के जाने पे सेम पेन हुआ जैसे कि एक लाइफ पार्टनर के खोने पे होता है। तो सेम पेन अगर हम बिजनेस में और हमारे करियर में रखते हैं तो फिर डेफिनेटली एक लाइफ का अलग डायरेक्शन मिल जाता है हमें, और वो जो करने का तरीका रहता है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बिल्कुल। यस। बहुत अच्छा लगा पूर्वा जी आपसे मिलके हमें, और जैसे आपका थिंकिंग है वैसे अगर 10 लोगों का भी हो जाए और खुद का जो वो कर रहे हैं उसके ही अचीवमेंट्स को वो और हायर बेसिस पे अगर लेते जाए तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। थैंक यू पूर्वा मैम, आज आप यहाँ आए और आपके इतने अच्छे विचार हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।